हेलो दोस्तों, सभी भाइयों बहनों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे ताकि हम किसी का मतलब रिकवरी के बारे में जानेंगे और उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और आप लोग उनसे मोटिवेट हो सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपने लाइफ में थोड़े बहुत ग्रो किए हैं। जो भी किए हैं बहुत अच्छे किए हैं, जैसे कि उन्हें देख करके हमारे अंदर थोड़े बहुत स्टेमिना बढ़ेंगे, आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सभी के अंदर थोड़े बहुत ऊर्जा आएंगे कि वो कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं। बहुत सारे कष्ट वो भी भाई झेले हैं। तो दोस्तों ये हैं आशीष भाई, और दोस्तों आशीष भाई का ही आज हम कहानी देखेंगे और उनसे थोड़े बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर से कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इनकी कहानी इन्हीं के मुंह से सुनते हैं और हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। और पहले मैं आपको अपनी सिचुएशन बता देता हूँ, जिससे जो व्यक्ति मेरी रील्स नहीं देखते, शॉर्ट वीडियो नहीं देखते, वो समझ जाए। मैं, आप देख सकते हो, स्टिक लेके चलता हूँ और मैं अभी अपने गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। सुबह सुबह वॉक के लिए आया हूँ। तो मैं आज की वीडियो में अपनी कहानी शेयर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ जिससे मैं विकलांग हो गया। लगभग 6 साल पहले मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। पूरी डिटेल मैं जल्दी बताऊंगा, बने रहिए वीडियो के साथ। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं भाई। चलिए भाई का इंट्रो देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भाई का इंट्रो देखें किस तरह से। चलिए भाई शुरू सुनते हैं। कहानी शुरू होती है जब मैं पैदा हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ ट्यूमर टाइप का कमर पे लगा हुआ आया था अलग से, जिसकी वजह से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ये बोला था कि अगर ये ऑपरेट करके नहीं हटाया गया तो इसको चलने फिरने में दिक्कत होगी और इसकी लाइफ बेकार हो जाएगी। तो जब मैं 15 दिन का हुआ तो उसी टाइम पे मतलब वो ऑपरेशन करके उस मांस के गुत्थे को हटा दिया था। उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि अगर आपको 5 साल का बच्चा हो जाए तब तक अगर कुछ दिक्कत आती है, मतलब ये चल फिर नहीं पाता है, तो फिर डॉक्टर के पास आना है। सारी चीज़ें रेगुलर चलेंगी, इसका इलाज लंबा चलेगा। और अगर ये 5 साल के अंदर अंदर चलना सीख जाता है, नॉर्मली चलने लगता है, नॉर्मल बच्चों की तरह दौड़ने लगता है, तो फिर कोई टेंशन नहीं। जब अच्छी देख रेख हुई और मैंने मतलब घर वालों की तरफ से थोड़ी सी अच्छी सेफ्टी बरती गई, तो मैं 1 साल के अंदर ही दौड़ने लग गया। नॉर्मल बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है, 1 से 1.5 साल का, जबकि मैं 8 और 9 महीने में ही अच्छे से चल रहा था, नॉर्मल बच्चों की तरह घूम रहा था। तो घर वालों ने सोचा कि सब ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल में मुझे कोई दिक्कत आई भी नहीं। तो फिर मैं मतलब मेरी लाइफ चलने लगी, मैं बड़ा हुआ तो मैं हॉस्टल चला गया था 6 क्लास से। तो हमारे एमएलए हैं प्रदीप अग्रवाल जी, उनका बॉयज़ हॉस्टल था दतिया में, तो वहाँ पर मैं 6 साल रहा। 6 क्लास 7th क्लास से मैंने वहाँ पर पढ़ा, 12th तक भी कुछ दिक्कत नहीं थी। मैं बढ़िया वॉलीबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और क्रिकेट खेलता था, खो खो खेलता था, बहुत सारे। उसमें तो मैं संभाग लेवल और स्टेट लेवल तक मैं खेल के आया था। चेस में भी मैं स्टेट लेवल पे आया था, मेरा न्यूज़पेपर में नाम आया था उस टाइम पे। तो मैं बस यही बता रहा था कि सब सही चल रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं स्कूल से बाहर आया तो मैं ग्रेजुएशन करने के लिए ग्वालियर पहुंच गया शिवाजी यूनिवर्सिटी से। तो साथ ही साथ मुझे ये समझ आया थोड़ा सा कि मेरा जो पैर है, एक पैर माइनर सा थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ दे रहा है। तो जब कम स्ट्रेंथ दे रहा था तो मैंने सोचा डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने MRI वगैरह कराने के लिए बोला। उसके बाद डॉक्टर से जब दोबारा कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बताया कि आपका जो बचपन में कुछ ऑपरेशन हुआ होगा, उसकी जगह पे कुछ नसें जो हैं वो दबाव में हैं हल्की सी, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट सही से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपका लोअर पार्ट में जो एक लेग है वो हल्का सा कमज़ोर दिख रहा है आपको। तो मैंने कहा कि अभी ये कैसे सही होगा? तो बोलते हैं इसको सही नहीं किया जा सकता, इसको रोका जा सकता है। जहाँ पर जितना दिक्कत आपको लग रहा है उतना तो लाइफ टाइम रहेगा। तो मैंने कहा रोका कैसे जा सकता है? तो बोलते हैं इसको एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन होता है, वो करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो भी समस्या है वो यहीं पर रुक जाएगा, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा डर गया था कि एक्चुअली उसी जगह पे जो कमर है वहाँ पर मेरा ऑपरेशन पहले से ही वहाँ पर एक ऑपरेशन हो रखा था। तो मैंने सोचा कि दोबारा उसी जगह पर ऑपरेशन करना आई डोंट थिंक के सही आइडिया है। मैं पापा से बात की, पापा मेरे को लेके दिल्ली गए एम्स में, पर भी मतलब सेम चीज़ डॉक्टर्स ने बोली कि आपको ये ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे बोला कि आप यहीं पे कर दीजिए। तो डॉक्टर्स का कहना था कि अगर आप यहाँ कराते हो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एम्स में माइनर ऑपरेशन के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो वो कह रहे थे कि आप अगर ग्वालियर करा लेते तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं और आपका ये वाला ऑपरेशन बड़े आराम से हो जाएगा ना, कह के मतलब हम लोगों ने सुना। उसके बाद हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, तो उनसे मैं नाम नहीं लूँगा, क्यों किसी की बदनामी करो। वैसे ही बहुत सारे लोग बोल रहे हो कि डॉक्टर बहुत अच्छा करते हैं, वो तो कोई नहीं बताता। तो मेरे साथ गलत किया है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, बट उनका नाम फिर भी नहीं ले रहा हूँ। तो उनसे मैं संपर्क में आया और उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप
जो ग्वालियर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर अपना वो कराओ, क्योंकि गवर्नमेंट में मैं रोज़ देखने आऊँगा और प्राइवेट में मैं सिर्फ आपका ऑपरेशन करने जाऊँगा। तो इस चक्कर में मैंने वहाँ पे ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद जब भाई मेरे को होश आया आफ्टर ऑपरेशन, आपको मैं अपनी सिचुएशन समझाता हूँ। जब ऑपरेशन थिएटर में मैं जा रहा था तो मैं चल के जा रहा था, अपने पैरों पर चल के, आप अंदाज़ा लगाइए। और उसके बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ उसके बाद आज तक मैं स्टिक लेके खड़ा होता हूँ, और ये स्टिक भी से भी मैं चलने लगा हूँ। तो कम आप देख रहे हैं दोस्तों कि भाई भी बहुत दिन बाद ही चले हैं, जैसे कि इन्हें भी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि 6 साल से प्लस का टाइम हो रहा है। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली हैं, और जो भी हुए हैं भाई से खुद ही सुनते हैं आगे भी, और सीखते हैं कि भाई ने क्या क्या किया और कैसे क्या किया है ना। चलिए भाई से ही सुनते हैं। कम से कम 6 साल हो गए हैं तब मैं चल पा रहा हूँ। पहले तो मैं 2 लोगों के सहारे खड़ा होता था और फिर भी 10 कदम चलता था और गिर जाता था। ऑपरेशन के बाद भाई मेरी पूरी लाइफ बदल गई। उसके बाद मैं चल नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। अपने जो भी बेनेक्टे के बाद जब छुट्टी हुई तो फिर दोबारा से डॉक्टर के पास गए हम, तो डॉक्टर ने सीधा सीधा बोल दिया था कि भाई आपको कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है, तो आपकी, फिर उसने बताया कि कुछ नसें हैं जो आई थिंक छिल गई हैं, जिसकी वजह से आपका कमर का नीचे का पूरा मांस, पूरा जो भी स्ट्रेंथ है वो सब चला गया था। मतलब खाली हड्डियां रह गई थी और खाल रह गई थी। तो कह सकते हैं कि अगर सीधी भाषा में कहें तो कमर के नीचे का पूरा हिस्सा खत्म समझो, मतलब ऐसा समझ लो कि खत्म हो गया था। तो ये चीज़ मैंने झेली है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारा टाइम एक्सरसाइज किया। दिन में 2 बार फिजियोथेरेपी जाता था, 4-4 घंटे वहाँ पे खड़े होने का, बैठने का जो रेगुलर मूवमेंट। दोस्तों भाई ने जो बताया बिल्कुल सही, जैसे कि उनके पूरे मसल्स खत्म हो गए थे, सिर्फ खाल बचे थे, हड्डियां बचे थे, है ना दोस्तों। ऐसे ही सिचुएशन मेरे साथ भी हुए थे और मेरे भी पैर पूरी तरह से सूख गए थे, मसल्स पूरी तरह खत्म हो गए थे, सिर्फ हड्डियां बचे थे और स्किन पूरी तरह से लटक गए थे, है ना। तो ऐसा ही कंडीशन दोस्तों मेरा भी था। तो चलिए भाई का और भी देखते हैं और सुनते हैं। होते हैं उसकी मतलब प्रैक्टिस करता था, तब जाके 2 या 3 साल लगे मुझे खड़ा होने में, नॉर्मल चलने में। और ये स्टिक से अभी मैं चल लेता हूँ। और बहुत सारी दिक्कतें मतलब ऐसी मैं फेस करता हूँ डेली लाइफ में। मेरे को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो अभी तो यूटीआई इन्फेक्शन में फ़ायदा हो गया है, लेकिन पहले ऐसा था कि भाई मैं रात को सो रहा हूँ तो सुबह तक मेरे को टॉयलेट आ जा रही है और बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है। तो अभी तो खैर सब चीज़ें सही हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही है। और मतलब जितना आपको दिख रहा है ना उससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा अंदर धंसा हुआ हूँ मैं, है ना। और स्ट्रेंथ के मामले में जितना आपको कमज़ोर दिखता हूँ इतना कमज़ोर हूँ नहीं मैं चल लेता हूँ 2-5 किलोमीटर आराम से, मैं वॉक कर लेता हूँ। मैं LIC में काम करता हूँ एज ए बीमा एजेंट, तो मैं अपना खर्चा निकालता हूँ, पैसे कमाता हूँ। तो भाई जैसे ही मैं थोड़ा बहुत चलने फिरने लायक हुआ तो पापा ने एक गाड़ी लगवाई है जो कि मैं अभी चला रहा हूँ, और इसको मैंने बहुत मुश्किलों से सीखा है। पापा जी हमारे थोड़ा चला लेते हैं पहले से ही, उनके पास तो बहुत सारी मतलब व्यवस्थाएं रही हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ये गाड़ी चलाना सीख लिया। इससे ये हुआ कि जितना टाइम हम एक्सरसाइज करते या फिर पैदल चलते हैं उतने टाइम हमको याद रहता है कि हम भाई विकलांग हैं। और बचे कुछ टाइम में जब हम काम कर रहे होते हैं LIC के चक्कर में या कहीं भी पॉलिटिक्स के चक्कर में मैं जा रहा होता हूँ, तो मैं मतलब ये भूल जाता हूँ कि मैं विकलांग हूँ। और थोड़ा सा मतलब ऐसा भी होता है कि जब आप ज़्यादा लोगों के बीच में जाते हो ना तो ज़्यादा सुनने को मिलता है, और घर पे पड़े रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2-4 लोग मिलेंगे। तो नेगेटिविटी दोनों साइड बहुत सारी होती है भाई। लेकिन अभी 6 साल हो गए मेरे को और मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, मतलब दिखने में लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। और आप लोगों का इतना प्यार आ रहा है भाई मैं क्या बताऊँ। और एक्सरसाइजेस मैं कर रहा हूँ, मेरा एक मन है कि मैं अपने खेत पर या कहीं भी जगह पे एक ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ पे मैं अच्छे तरीके से खुल के एक्सरसाइज कर सकूँ। क्योंकि अभी भी मुझे यूरिन से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, इसको भी मतलब ये जानना था कि मैं ऐसा बीमार कैसे हुआ। मैं पूरी कहानी बता चुका हूँ आप लोगों को। बाकी मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा ठीक ठाक चल रहा है, बहुत दिमाग चलाता हूँ भाई। और बस मैं एक काम करता हूँ, मैं बस दिमाग पे कुछ भी चीज़ नहीं लेता हूँ। बीमार हो गया हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, हो ही जाएंगे ठीक। आज नहीं तो कल हो जाएंगे, कल नहीं तो 1 साल बाद हो जाएंगे, 1 साल नहीं तो 10 साल बाद हो जाएंगे। क्या करना है, मेहनत ही तो करनी है, तो वो हम कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपसे भी यही कहेंगे कि अगर आपको भी मेरे जैसी कोई समस्या है तो आप भी टेंशन लेना छोड़ दीजिए, आप बस मेहनत कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि आपकी बीमारी खुद ब खुद भाग जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इनकी कहानी बहुत अच्छा लगा होगा और आप इनसे बहुत कुछ सीखे होंगे। दोस्तों जैसे कि इन भाई को आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छा ग्रो कर चुके हैं, जैसे कि अपने पैरों पे चल रहे हैं, थोड़े बहुत सपोर्ट के साथ चल रहे हैं। दोस्तों उनसे कोई नहीं, कुछ ही दिन में ये भी सपोर्ट उनके खत्म हो जाएंगे। दोस्तों सही बोला भाई ने कि हमें कभी भी मतलब रुकना नहीं चाहिए, कंटिन्यू प्रॉपर एक्सरसाइज करने चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहने चाहिए, है ना। दोस्तों जो भी भाई ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसी तरह से आप आगे बढ़िए और कंटिन्यू एक्सरसाइज कीजिए। दोस्तों आशीष भाई भी एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसका नाम है आशीष शर्मा ब्लॉग। दोस्तों इसके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग जाइए भाई को सपोर्ट कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए सभी भाइयों बहनों को राम राम।